हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर निफ्टी 50 एनालिसिस। देखो, आज हमारे यहाँ पे दो ट्रेड बने थे। सबसे पहले ये अपना 1:10 का जिसको रिवॉर्ड था इस वाले में, और उसके बाद दूसरे नंबर पे अपने पास ये वाला था। इसमें कितना जिसको रिवॉर्ड था 1:7। देखो, वैसे तो मैं नॉर्मली आपके साथ ट्रेड्स वगैरह शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी जो एनालिसिस है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ लाइव में आके। ठीक है, अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पे तो आप हमारी लाइव ज्वाइन कर सकते हो। डेली हम आते हैं सुबह में 10:30 के करीब। ओके, और आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस शेयर करते रहता हूँ आपके साथ, जो भी मार्केट में होती है ना। देखो, अब मैं आपको आज की सब पूरी मार्केट आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि आज की मार्केट में क्या हुआ है और हम इसको कैसे सोल्व कर सकते थे। ऑलरेडी वैसे तो मैंने आपको आज की मार्केट इस वाली वीडियो में समझाई हुई है। ओके, और आप देखोगे ये वाली वीडियो तो आपको पता लगेगा कि कैसे पॉइंट टू पॉइंट हमारी एनालिसिस एकदम राइट प्रूफ हुई है, और उसके बाद हमने कैसे यहाँ पे कितने पॉइंट यहाँ पे हमने कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ से लेके एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो कुछ अपने 170 181 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ने हमें दिया है। ठीक है, अब मैं आपको मार्केट को सोल्व करके दिखलाता हूँ और आपको एकदम इजी लैंग्वेज में सारी बातें समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई कैसे, क्यों क्यों बाइंग आई, क्यों सेलिंग आई, क्या सीन है। ओके, चलो देखो, सबसे पहले ये है कि अपनी जो इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट है वो 50 लाइक्स है ना। कंप्लीट करा देना, क्योंकि आपको अगर ऐसे ही एनालिसिस वीडियो चाहिए इन फ्यूचर तो आप 50 लाइक्स कंप्लीट करा दो। अगर नहीं तो आपकी मर्जी, वैसे उससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं लाइक्स वाइक्स से। सुनो मेरी बात अब ध्यान से। देखो, मैं जो बताने वाला हूँ वो शायद मुझे, अगर आपको एस एम सी आई सी टी डीपली और अच्छे से नहीं आती है तो शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यू देखोगे वीडियोस तो आपको आई होप अच्छे से आ जाएगी। और मैं देखो लाइव में अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ टाइम बाद, कुछ 2-4 दिन बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। डेली मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक टॉपिक करके मैं डेली आपको लाइव में सिखा दूंगा। ओके, पूरी एस एम सी और आई सी टी, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपके लाइव में जो भी डाउट होंगे वो भी आप पूछ लेना, वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आज की मार्केट पर मैं सबसे पहला आता हूँ। यहाँ पे आप देखो मार्केट में लिक्विडिटी ली जा रही है डाउन साइड की, है ना। मैं इस वाले से नहीं, इस वाले पेन से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो मार्केट ले रही है डाउन साइड की लिक्विडिटी। सबसे पहले हमारी किस कैंडल की ली गई है? इस वाली कैंडल की। इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी किसने ली है? इस वाली कैंडल ने। ठीक है, अब बची ये वाली कैंडल, क्योंकि देखो ये तो इनसाइडर है, इसको तो हम ले नहीं सकते। अब इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी किसने ली है? इस वाली कैंडल ने। अब फिर से ये वाली एक इनसाइडर कैंडल आ गई, है ना। अब इसकी लिक्विडिटी कौन लेगा? भाई नेक्स्ट कैंडल लेगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल वीक के आप वीक पे अगर आप देखोगे एनालिसिस करके तो आपको जो अपना टारगेट दिखेगा वो दिखेगा ये वाला बॉस। ये हमारा है 30 मिनट और 1 आवर का ये बॉस है अपने पास। और मार्केट है सुपर बुलिस वीक के टाइम फ्रेम में। वीक के टाइम फ्रेम पे क्या क्या कहती है मार्केट हमसे? मैं आपको एक बार अगर स्विच करके दिखलाऊँ, एक सेकंड, यहाँ से एरो लेते हैं। यहाँ से मार्केट हमसे वीक टाइम फ्रेम पे कहते हैं कि नीचे आपको कोई भी पीओआई अगर दिखे तो आप एक काम करो, नीचे से बाइंग करो और ऊपर की साइड अपने ट्रेड को निकालो। ठीक है, तो मार्केट हमें पता है कि वीक में तो बुलिस है, और वीक में हम एनालिसिस करके कुछ मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक एक दो दो महीने की मार्केट बनती है ना वीक के हिसाब से। तो फिर क्योंकि हमें डेली एनालिसिस करना है, डेली वैसे तो ट्रेड्स नहीं मिलते हैं एसएमसी, अगर एसएमसी का यूज़ करते हो तो डेली नहीं मिलते हैं, लेकिन हम डेली मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे एक बहुत सोचने समझने वाली बात है और एकदम ध्यान से देखने वाली बात है कि हमारे पास एक डे टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर हमारे पास एफ है तो वो क्या बन जाएगी? वो हमारी बन जाएगी पीओआई, है ना। अब पूरी की पूरी पीओआई पड़ी हुई है मेरे पास। तो अब ये मेरे को क्या कह रही है यहाँ से कि भाई जब भी मार्केट में अगर ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आए तो एक काम कर, तू बाइंग कर। क्यों बाइंग कर? क्योंकि मेरे से वीक टाइम फ्रेम कह रहा है कि भाई नीचे की साइड अगर मार्केट आए तो तू बाइंग कर, और नीचे की साइड तेरे को देखना है कि सबसे नीचे लिक्विडिटी कहाँ पे खत्म हो रही है और कहाँ से मार्केट डाउन की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। मेरे को पता लग गया भाई इस वाली कैंडल की ले ली गई है लिक्विडिटी, इसकी ले ली गई है, इसकी आज ले ली गई है, और इसकी भी आज ले ली गई है। ठीक है, इस वाली कैंडल ने यहाँ तक खत्म कर दी है लिक्विडिटी। अब किसकी बची है? कौन सी लिक्विडिटी बची? अब ये ऊपर वाली बची है। जब मार्केट यहाँ से हमारे पास ऊपर की साइड जाएगी तो ये सारी लिक्विडिटी भी हम हंट करते हुए चलेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा, इतना तो इजीली आपको समझ में आया होगा। और ये मैंने आपको 2 जून के वीडियो में भी एकदम एग्जैक्टली बताया था कि हमें मार्केट में यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास एक जो रिजेक्शन एरिया है ये डे टाइम फ्रेम का, ये बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस नहीं करते हो तो आप एस का यूज़ ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब। ओके, अब हम चलते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में, जिससे कि आपको थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। और एक और बार मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 50 लाइक्स का टारगेट है, लाइक एम है ना, पूरा करा देना। देखो 4 आवर पे अगर हम आते हैं, 4 आवर पे भी आपको सेम दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल है जो कि ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर एक एफ है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक अभी तक आई नहीं थी। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आई थी मार्केट, अभी सिर्फ एफ तक थी। ठीक है, एफ तक थी। और ये वाली जो कैंडल है ये तो आज की है, खैर, है ना। ये तो मैंने आपको पहले 2 जून वाली वीडियो में बताया ही है कि मार्केट यहाँ पे खुलेगी और नीचे से हमारे पास एक बाइंग देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आज हुआ भी है। चलो अब हम थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि डे और मतलब 4 आवर तो वही सेम टू सेम ही हो गया। एक दो कैंड मतलब
डबल कैंडल्स का ही कुछ फ़र्क होता है ना। 30 मिनट में चलता है, 30 मिनट में अपने पास कुछ 12 कैंडल बनती हुई आएंगी, वो समझना पड़ेगा। इसको मैं हटाता हूँ, सबसे पहले हटा दिया। मैंने आपको बोला था 2 जून को कि मार्केट हमारी या तो इस वाली एवरेज से जाएगी ऊपर की साइड, ओके, एक सेकंड यहाँ पे, है ना, देखो, या तो इस वाली एवरेज से जाएगी, और मैंने आपको ये बोला था कि इस वाली एवरेज के फेल होने के चांसेस कितने परसेंट है, 90% है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी वाली जो एवरेज काफ़ी बार टैप हो चुकी है, एक बार, ठीक है, यहाँ पे एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ये ऑलरेडी मतलब बहुत सारी टाइम टैप हो चुकी है। और इसका जो 50% एरिया है वो यहाँ पे निकल के आता है, बड़ी एवरेज है ये, 30 मिनट की एवरेज है ना। चलो एक बार मैं आपके साथ ना क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे और क्लियर होती रही सारी बातें। यहाँ पे देखो, ये जो एवरेज है ना हमारे पास, ये इतनी सी एवरेज नहीं है ये यार, ये एरो वैरो ये वो, भाई क्या है, अब ले ले एवरेज को, ये ले क्यों नहीं पा रही है भाई, मार्केट पागल हो चुकी है क्या? अबे फिर से पेंसिल, एक सेकंड यार। देखो ये वाली जो एवरेज है ना वो यहाँ तक है एग्जैक्टली, हमने इसको रिफाइंड करके थोड़ा छोटा बना दिया है। रिफाइंड क्यों किया? क्योंकि अपनी जो एवरेज है वो यहाँ तक तो ऑलरेडी टैप हो चुकी है ना, यहाँ तक ऑलरेडी टैप हो चुकी है। अब जो इसके नीचे की पेंडिंग है हम उसको देखेंगे, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो यही मैंने आपको बोला था 2 जून में कि हमारी जो मार्केट है वो हमारी इस वाली एफवीजी को फेल करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और ज़्यादा क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास नीचे भर भर के एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे बनी हुई है सपोर्ट, जैसे कि आपको पता ही है सपोर्ट पे लोग बाइंग करते हैं मैक्सिमम लोग, और सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है लिक्विडिटी का। और यहाँ पे आप देखो एग्जैक्टली कितनी बड़ी कैंडल बनी है भाई, मौका ही नहीं मिलेगा जब आपकी लिक्विडिटी हंट होगी, आपको मौका ही नहीं मिलेगा एग्जिट करने का। बात समझो, ठीक है, बात समझो आप। और जो हमारा ये वाला 30 मिनट का पीओआई है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कौन सी वीडियो में शेयर किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये आज का पीओआई नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कौन सी वाली पीओआई में शेयर किया होगा, लास्ट 21 मई वाली, आप जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगी ये पीओआई कहाँ से निकल के आया। यहाँ से, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एवरेज दोनों है, ओके। और बड़ा टाइम फ्रेम हमसे क्या कह रहा है भाई, नीचे अगर मार्केट मिले, छोटे टाइम फ्रेम की पीओआई पर अगर मार्केट मिले तो आपको बाइंग की तरफ देखना है सेटअप, क्योंकि अभी जो मार्केट की सेल साइड की लिक्विडिटी है वो हो चुकी है कंप्लीट। मार्केट स्ट्रक्चर पे हम नहीं जा रहे, अभी मार्केट स्ट्रक्चर पे तो हम जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर? क्योंकि बुलिस है। 30 मिनट आप देखोगे तो पूरी की पूरी सुपर बुलिस मार्केट है, और इंड्यूसमेंट हो चुका है। इंड्यूसमेंट हो चुका है, इसका मतलब मार्केट को अब हायर हाई ब्रेक करना है। क्या करना है? बॉस करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट बॉस की लिक्विडिटी ले सिर्फ, ठीक है, बॉस की लिक्विडिटी ले, या फिर ये बॉस को कंप्लीटली कर दे। चलो ये तो बाद की बात है, जब मार्केट हमारे पास थोड़ी और आगे होगी हम तब बॉस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल में हम बात करते हैं आज की मार्केट की, ठीक है, आज की कंप्लीटली। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेड वाला सेटअप, की ट्रेड जो अपना बनता था वो कैसे बनता था, क्यों बनता था। अब मैंने आपको अच्छे से समझाया, इजी लैंग्वेज में समझाया कि नीचे से बाइंग क्यों करनी थी, क्यों करनी थी, क्यों करनी थी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको सीखने की ज़रूरत है, और मैं आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ। और रेडी कैसे हूँ मैं आपको सिखाने के लिए? हम डेली लाइव करते हैं, और मैं कुछ दिन में, कुछ 2-4 दिन बाद मैं आपको डेली लाइव में एसएमसी और आईसीटी को एकदम फ्रीली सिखाने वाला हूँ, और एकदम ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। और आपके जो भी डाउट होंगे हम उसको सबको क्लियर करेंगे साथ ही साथ। इतना आपको समझ में आया? आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर पहली बार आए हो तो ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको इजीली सारी नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहें, ठीक है, टेलीग्राम चैनल। अब मैं आपको ये फर्स्ट ट्रेड समझाता हूँ, और देन फिर हम सेकंड ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने देखा मार्केट हमारे 30 मिनट पीओआई पे आ चुकी है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई 30 मिनट की पीओआई पे, मैंने आपको अपडेट दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि भाई देख लो, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल वो उस पर क्या कहते हैं कि मार्केट हमारी पीओआई पे आ चुकी है, हमें यहाँ पे अगर कोई चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा एक बारी अगर मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, इससे पहले भी कुछ दिया है मैंने आपको, इससे पहले ये देखो, ये मैंने आपको रात में भी एक एनालिसिस दी थी, कल रात में, ठीक है, आज की मार्केट के लिए, ओके, ये तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखो, ये मैंने आपको सुबह दिया था कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंग की तरफ देख सकते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ मार्केट में, 30 मिनट की पीओआई पे मार्केट आई, फिर हम कहाँ पे गए, 5 मिनट की पीओआई पे, ओके। भाई स्विच हो जाए जल्दी से। देखो जब हम 5 मिनट की देखो, मुझे पता है यार वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में समझाना मेरे बस की बात नहीं है। और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा कि यहाँ पे कुछ ईएमए बना हुआ है, जैसे ईएमए पे आए मार्केट ऊपर, ईएमए पे जाए तो नीचे, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। आरएसआई थोड़ी ना सिखा रहा हूँ मार्केट ऊपर निकल गई तो नीचे, और नीचे निकल गई तो ऊपर, ये थोड़ी ना सिखा रहा हूँ भाई। पूरी लॉजिक बता रहा हूँ, और एक दिन पहले बता रहा हूँ मार्केट बनने से। आप एक बात समझो कि मैं लॉजिक बता रहा हूँ उसके पहले, ये बता रहा हूँ कि मार्केट अगले दिन कैसे हो सकती है, और मार्केट में आप कर कैसे सकते हो ट्रेड।
बड़ा ट्रेड कैसे पकड़ सकते हो? इतनी बड़ी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको समझ में इतनी आसानी से तो नहीं आएगा अगर आपने नहीं सीखा है तो। अगर आपने सीखा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। और आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे आई, मुझे क्या पता लग गया यहाँ पे कि मार्केट का जो लो पॉइंट है वो ये वाला है। इससे पहले जो मेरे पास एक ये वाला एरिया है, मेरे लिए बनेगा चेंज ऑफ करेक्टर कौन से टाइम फ्रेम का? लोअर टाइम फ्रेम का। 5 मिनट से छोटा क्या है? 1 मिनट। अब हम जाएंगे 1 मिनट पे। थोड़ा स्विच नहीं हो रहा है, चलो हो गया। कैंडल्स क्यों नहीं दिखा रहा भाई? वाईफाई, गलत वाईफाई कनेक्ट थी, डेट्स वाई ये चल नहीं रहा था सही से। अब चलेगा देखो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, मैं आपको अब ट्रेड की एंट्री बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। यहाँ पे स्किप करोगे वीडियो तो फिर स्किप ही करते रहोगे पूरी लाइफ हर चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो चीज़ें। देखो वैसे तो हमारे लिए लोअर पॉइंट ये वाला है, ठीक है, ये तो है ये हमारे लिए लोअर पॉइंट, लेकिन लास्ट पुल बैक हमारे लिए कौन सा है? ये वाला। अब मुझे पता है ये आपको नहीं समझ में आएगा क्या से पुल बैक है, क्या सीन है, तो आप इसको मान के चलो, आप इसको पुल बैक मान लो। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप इसको पुल बैक मान लो, ओके। ये भी हमारे लिए मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर गई फिर से नीचे, समझ में आ गया ये पुल बैक है? पुल बैक है, अच्छी बात है। अब ये हमारे लिए क्या है? एक MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लो, चौक कह लो, या फिर यहाँ से आप कह लो कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है ना, आप ये भी कह सकते हो। अब ये वाली जो मार्केट है जिसने चौक किया है, इस वाली लाइन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट लैग। अब डिस्प्लेसमेंट लैग जब आया है तो उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई POI भी आई होगी। जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, और यहाँ पे एक FVG है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ से जस्ट टैप होते ही बाइंग आई है, बाइंग आई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बार टेलीग्राम चैनल पे चल के, भाई देखो जितना डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई आपको समझा दे ऐसे फिल्म में वीडियोज़ में, तो आप मेरे को बताने का कमेंट में आके कि हाँ भाई आपके अलावा भी कोई और समझा रहा है ये सब चीज़ें। नहीं तो वो भाई 10-10 हज़ार के कोर्स, 15-15 हज़ार के कोर्स बेच रहे हैं, इनका जिसका कोई मतलब नहीं है, इंडिकेटर बेच रहे हैं, है ना। तो बात समझो, सीखना आपको पड़ेगा अगर सक्सेस होना है लाइफ में तो। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये मैंने आपको यहाँ पे जस्ट बता दिया था कि यहाँ पे जो मार्केट है हमारे पास वॉल्यूम, भाई टारगेट तक अब मैंने आपको पहले बता दिया, तो अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? मुझे ये एक बात बताओ, टारगेट तक पहले बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ पे जाके रिवर्स कर सकती है, कहाँ तक जा सकती है, क्या क्यों जा सकती है, वैलिड एकदम पॉइंट टू पॉइंट रीज़न दे रहा हूँ। देखो जो समझदार है उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या वैल्यू है इस चीज़ की, और कितना पैसा बनाया जा सकता है इस चीज़ से, या फिर कितना पैसा नहीं बनाया जा सकता। मार्केट ने हमें दोबारा मौका दिया यहाँ पे 1 मिनट की POI पे, ओके। मार्केट ने पहले जितना टैप किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा टैप किया, फिर उसके बाद मार्केट में फिर से हमें बाइंग देखने के लिए मिली है। अब तो देखो ये तो मैंने आपको, हमारा जो एंट्री होनी थी वो तो इस वाले POI पे हो गई। अब इसमें एंट्री और SL का क्या सीन रहेगा? एंट्री और SL का क्या सीन था? यहाँ पे हमारी जो एक एंट्री थी इसके नीचे का बस एक SL था। आप इसको कैलकुलेट अगर करोगे पॉइंट से तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? एक सेकेंड यार, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 15 पॉइंट का SL। और अगर मैं आपको एक और टारगेट दिखा दूँ, 30 मिनट पे हम चलते हैं, ठीक है। 30 मिनट के हिसाब से हमें टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हम स्विच क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ SL को छोटा रखना है। समझो अब बात को कितना फ़र्क है। हमारे पास जो अपना टारगेट था वो मैंने आपको दिया था यहाँ पे गैप इम्बैलेंस तक, ठीक है। ये जो अपने पास गैप इम्बैलेंस है यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं गैप इम्बैलेंस। चलो मैंने मतलब यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार गैप IMBALANC, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक गैप इम्बैलेंस है। देखो ये मैंने, वैसे तो आप चाहो तो आज वाली लाइव भी जाके चेकआउट करोगे तो आपको मैंने वहाँ पे भी बता दिया था, ठीक है, कि मार्केट हमारे पास यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पे क्या है, एक इधर की साइड क्या है हमारे पास, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। और इस वाली, इसको हम क्या कहेंगे, एक FVG बोलेंगे, और इस वाली कैंडल को हम बोलेंगे थर्ड, जो FVG जिसकी वजह से बननी है वो ये वाली कैंडल है, ओके। आप इसको ऐसे कह सकते हो एक तरीके से, है ना। अब देखो ये मैंने आपको आज मतलब जो अपने पास पहला ट्रेड था वो तो मैंने आपको इजीली समझा दिया है ना। ये तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया हो, वैसे तो मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा, है ना। देखो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया था वैसे लाइव में, अगर आप जाके चेकआउट करोगे लाइव, आज की लाइव थी, ठीक है, 2 जून की, आप जाके देखना आपको समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरे ट्रेड की बात करते हैं कि दूसरा ट्रेड यार किस लॉजिक पे बन गया, क्यों बन गया, कैसे हमारा एक टारगेट हिट हुआ और हम तुरंत दूसरे ट्रेड की तरफ बैठ गए, क्यों? वो तो ये मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था अंदर से कि लाइफ पे कुछ 2-4 जने कुछ ऐसे आए थे कि भाई उससे सीखो, इससे सीखो, ये वो कर रहे थे। उस वजह से मैंने उसमें सेटअप में कुछ एंट्री बना के दिखाई आपको, नहीं तो मैं जनरली ये 50-100 पॉइंट का टारगेट कभी भी नहीं पकड़ता, ठीक है। ये जो 50-70-80 पॉइंट का टारगेट है ये मैं कभी नहीं पकड़ता, ना मुझे इनसे कुछ फ़र्क पड़ता। अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक FVG है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, और इसके पहले मेरे पास एक POI पड़ी है छोटे टाइम फ्रेम की, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम की भी है, अगर आप उसको रिफाइन कर दोगे तो छोटे टाइम फ्रेम की POI आ जाएगी। मुझे पता है कि वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बात को कि हाँ, बात क्या आप सीख रहे हो, आपको उसकी नॉलेज का पता लगेगा कि हाँ आप सीख क्या रहे हो आखिरकार, है ना।
तो यहाँ पे हमारे पास एक POI थी, क्योंकि हमने यहाँ पे अब मैं आपको सबसे बड़ा एक लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट में नीचे की तरफ आपको जब भी कुछ मिले POI तो आपको बाइंग करनी है ना। अब क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कौन सी साइड का, डाउन साइड का। अब हम अपने टारगेट बड़े नहीं रख सकते बिल्कुल भी। क्यों बड़े नहीं रख सकते, मैंने आपको बिल्कुल अभी समझा दिया एकदम, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। एकदम ट्रेंड के अगेंस्ट अगर जा रहे हो तो आप कभी भी अपने टारगेट को बड़े नहीं रख सकते। आपको फर्स्ट FVG या फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक अपने टारगेट रखने पड़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक बार इसकी एंट्री बता देता हूँ कैसे बनती थी, है ना, फिर मैं आपको एक बार वो समझा देता हूँ कि क्या सीन था। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इसको एक उस पर आ जाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसमें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम आए तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, ये वाली जो एंट्री थी अपने पास कैसे बनी। यहाँ पे एक सेकंड, इसको मैं एक बार देखो, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे अपने पास क्या आ रही है, एक POI आ रही है। POI आने के बाद क्या हो गया, मेरे पास जो अपने पास फर्स्ट स्विंग था वो ये था, ठीक है। अब जब फर्स्ट स्विंग मेरे पास निकल के आ चुका है तो ये क्या हो गया मेरे लिए, एक चेंज ऑफ करेक्टर। कौन से टाइम फ्रेम का, 1 मिनट के टाइम फ्रेम का, ठीक है। ये हो चुका है चौक। अब चौक होते ही मैंने बोला था आपको यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकेंड, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी एक अच्छा मूव दे सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट देता है तो। मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया था, ठीक है। अब इससे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी आती है किसकी नहीं, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी को प्रूव करने के लिए बैठा हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप लोग कुछ सीख जाओ अगर मेरी वजह से, तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं कुछ टाइम बाद ये एनालिसिस वीडियो भी बनाना बंद कर दूंगा। ओके, आप देखो यहाँ पे जो मेरे पास अब यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट लैग निकल के आया, ठीक है। अब जो यहाँ पे एक बार मेरे पास एक लास्ट FVG थी और एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या बनानी थी, एक एंट्री बनाती डाउन साइड की। अब डाउन साइड की एंट्री क्यों, क्योंकि मेरे पास एक बड़े टाइम फ्रेम पे POI निकल के आ चुकी है, जहाँ से कि मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट मिलता है तो मैं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। 50% का FVG का जो 50% है वहाँ पे हमारी एक ट्रेड की एंट्री बनती है, और नीचे की साइड हम एक क्या करते हैं, एक एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये सिर्फ अपना 71 पॉइंट्स का टारगेट है, तो उसको मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस मैंने आपको समझा दिया कि आपको हाँ समझ में आ जाए, है ना। और मैं अपने प्रोमिसेस कभी तोड़ता नहीं। मैंने आपको जैसे कि बोला हुआ है हमेशा कि मैं आपको जितनी भी चीज़ें सारी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, और वो मैं करता रहूँगा जब तक मेरे को लगेगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए, जब तक मैं बताऊँगा। ओके, जब मुझे लगेगा कि अब मैं खुद में बिज़ी हूँ और अब मैं खुद पे ध्यान दे रहा हूँ तो फिर शायद ना बताऊँ वो, है ना। अब देखो, अब मैं आपके लिए थोड़ा कल के लिए मार्केट आपके लिए शेयर कर देता हूँ कि कल क्या हो सकती है। मार्केट ऑलरेडी हमारे पास 30 मिनट की POI पे टैप हो चुकी है। अगर मार्केट को कल बाइंग की तरफ निकलना है तो मार्केट को कल क्या करना पड़ेगा, ये वाला SSL, एक सेकेंड, ये वाला SSL करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं इसके लिए, डे पे, ठीक है। जब हम डे टाइम फ्रेम पे आए तो मुझे यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे जो मेरे पास लिक्विडिटी है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। ओके, अब मार्केट में सारी लिक्विडिटी ख़त्म हो चुकी है। डे के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट उठना चाह रही है, अब डे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से और 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। अब मार्केट को अगर सारी लिक्विडिटी खत्म करनी है तो अब मार्केट में ऐसा है कि मार्केट ने तो ऑलरेडी सारी लिक्विडिटी खत्म कर दी है ना। अब ये सिंगल कैंडल बची हुई है ना। अब ये SSL अगर हो जाए तब तो देखो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है कि हमारी जो एक एंट्री बनेगी वो एक डिसेंट एंट्री होगी, जिसमें कि हमारे पास एक एक्यूरेसी का जो चांसेस है वो ज़्यादा होंगे, है ना। अब अगर SSL नहीं होता है तो उस केसेस में हमें क्या करना है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है। इसको भी FVG को मैं एक बार हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बारी तो यहाँ पे तो सारी इनसाइडर कैंडल है, ठीक है। इस वाली कैंडल ने हमें यहाँ पे ब्रेक करके दिया है। अभी हमारे पास ऊपर की साइड लिक्विडिटी बची हुई है अच्छी खासी, एक अच्छी खासी लिक्विडिटी है मेरे पास ऊपर की साइड, ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे, है ना। अब हमें बस ये ध्यान रखना है कि मार्केट में अगर हमें SSL मिल जाता है नीचे की साइड, कुछ ऐसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मार्केट अगर नीचे आती है तो कुछ ऐसे करके अगर मार्केट हमें SSL दे देती है, और कुछ जो अपने पास फर्स्ट माइनर चेंज ऑफ करेक्टर जो निकलेगा छोटे टाइम फ्रेम का, और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट लैग होगा, हम वहाँ से एक बाइंग की तरफ देख सकते हैं। टारगेट हम अपना कल देखेंगे कि लाइव मार्केट में मार्केट कैसा परफॉर्म कर ले या फिर कैसा नहीं कर ले, ठीक है। टारगेट मैं अभी आपको ऐसे फिक्स नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट में कल हमें मार्केट गैप अप ओपन होते दिखे या फिर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होते हुए दिखे। वैसे तो मार्केट के पास गैप अप होने का, ओपन होने का मतलब चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट के पास लिक्विडिटी अच्छी खासी है। मार्केट यहाँ से डायरेक्टली निकल सकती है, लेकिन नहीं, मार्केट ऐसे डायरेक्टली कभी नहीं निकलती है। वो आपको एक मौका देती है ट्रेड में बैठने का, है नहीं है, वो हमेशा आपको एक मौका देती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है इधर की साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक, और मार्केट ने एग्जैक्टली इसको टैप भी किया है। अब मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्ट भी निकलती है तो अब आपको मौका नहीं मिलेगा इस वाले ट्रेड में अंदर मतलब बैठने का, ठीक है, इस वाले ट्रेड में एंट्री लेने का। कब मौका मिलेगा, जब मार्केट इसका SSL कर लेगी, इसकी लिक्विडिटी ले लेगी, और मार्केट के पास एक रीज़न होगा मार्केट को ऊपर लेके जाने का। मार्केट के पास जब एक रीज़न होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पे तो देखो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे टैप किया हुआ है, और अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक पे मुझे लगता है मार्केट आई हुई है। एक सेकंड रुको, ठीक है। यहाँ पे आगे देखोगे, ये एक मेरे पास एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है 5 मिनट का, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे BTST उठाया है बाइंग साइड के लिए, वो तो बढ़िया है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो ऐसे तो मैक्सिमम चांसेस है मार्केट गैप अप जाने वाली है ना, क्योंकि मार्केट के पास अच्छे खासे कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं ऊपर के लिए, अच्छी खासी ऊपर लिक्विडिटी बची हुई है, मार्केट सुपर बुलिश है वीक साइड में, और हमारे पास नीचे एक बड़ी टाइम फ्रेम की PY सपोर्ट कर रही है मार्केट को, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में ज़्यादा हायर चांसेस है कि मार्केट गैप अप की तरफ निकले, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अपनी 4 PY टैप कर दिया है ना। तो अब बात सारी ये है कि कल अगर आपको एंट्री लेनी है सेफली, तो आपको ये SSL का वेट करना पड़ेगा, है ना। SSL का अगर आप वेट करते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इस बीच में कहीं भी फंसते हो इस बीच में, तो फिर आप लिक्विडिटी बनोगे, है ना, और आपका जो SL हिट होने के चांसेस है वो 90% से अबव हो जाएंगे। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो मतलब समझ में आई हो, ये वाली एनालिसिस कुछ तो समझ में आई हो। और आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो, ठीक है। मैं आपको एनालिसिस दे दूंगा, मतलब कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।